नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर से। अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अपर्णा यादव का बयान। अपर्णा बोली, चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी करती है। चुनाव लड़ूंगी या नहीं, ये फैसला संगठन का है। अपर्णा ने बयान दिया है, चुनाव लड़ाने का फैसला संगठन का है, पार्टी का है। और अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अपर्णा ने कहा कि चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी करती है। बड़ी खबर आपको दे दें, अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अपर्णा ने बयान दिया। पार्टी में बहुत सूझबूझ रखने वाले लोग हैं और इस तरीके की बात आप लोगों के मन में क्यों आ रही है ये मुझे नहीं पता, पर हमारी पार्टी में एक संगठित रूप से डिसाइड होता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी जिस भूमिका में हूँ मैं आपको उसी चीज का उत्तर दे सकती हूँ और अभी मैं यहाँ पे जिन मुद्दों को उठाने आई हूँ मैं उसी बात पे बात करूँगी। तो संगठन और पार्टी तय करेगी कि चुनाव किसे लड़ना है, किसे नहीं लड़ना है। तो ये चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी करती है। अपर्णा को आपने सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बातें कही कि पार्टी ये तय करेगी कि चुनाव लड़ना है या फिर नहीं। और विशेष तौर पर उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या अखिलेश के खिलाफ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या चुनाव लड़ेंगे अखिलेश के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि ये फैसला तो संगठन करेगा, ये फैसला पार्टी के ऊपर छोड़ती है, ये पार्टी तय करेगी। यानी कि एक संकेत भी इसमें कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो अखिलेश के खिलाफ भी मैदान में उतर सकती है। ये संकेत यहां से निकल रहा है कि ये फैसला पार्टी पर मैं छोड़ती हूं। तो अपर्णा यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि कल अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करेंगे। वो करहल सीट से अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। और उससे पहले जब अपर्णा से पूछा गया कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी। यानी कि वो अपने स्तर पर ऐसा लगता है कि तैयार है। उनके इस बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने स्तर पर तो तैयार है, लेकिन पार्टी चाहेगी तो अखिलेश के खिलाफ भी मैदान में उतर जाएंगी। और पार्टी कहीं और से चाहेगी या पार्टी चाहेगी कि अभी रोक दिया जाए, अभी नहीं, तो ये पार्टी पर निर्भर करता है। तो अखिलेश यादव कल नामांकन अपना दाखिल करेंगे और करहल सीट से प्रत्याशी बने हैं। अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने जाएंगे और करहल सीट से क्या अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ। यही सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि क्या अखिलेश के खिलाफ अब चुनाव लड़ेंगे। तो इस पर उनका जवाब यह था कि पार्टी तय करेगी। ये पार्टी का काम है, ये संगठन का काम है कि कहां से चुनाव लड़ना है, कहां से नहीं, कहां से लड़ाना है पार्टी को। लेकिन अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। अपर्णा यादव ने कहा कि बदलाव तो 2017 में हुआ जब यूपी खतरे में था। और अपर्णा यादव ने दावा किया कि जनता ने जब बीजेपी को जिताया तभी असली बदलाव आया। और युवाओं, नौजवानों को बिना सिफारिश जो नौकरियां मिली हैं कि बहू बेटियां और उनकी सुरक्षा को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा बहुत चिंतन करते हैं। और उनके लिए जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, ना इससे पहले कभी थी और ना ही उनका इम्प्लीमेंटेशन इतनी अच्छी तरीके से हुआ है। अपराधी पलायन कर गए हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और गुंडा राज, भ्रष्टाचार, दंगा राज से मुक्त प्रदेश भाजपा की सरकार। आजकल कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बेटी हूं और लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। मैं पूछना चाहती हूं, ये एक बहुत फेमस आर्टिकल है अभी कि पंजाब में क्या बेटियां नहीं है, लड़कियां नहीं है। और वहां पे इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि उनकी प्रदेश की महिला अध्यक्ष बलवीर रानी सोढी, उन्होंने कहा कि पार्टी में किस तरह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, एक टिकट नहीं दी गई। तो क्या सिर्फ चुनावी, क्योंकि यहाँ पर संग्राम है इसलिए कांग्रेस को ये याद आ रहा है कि यहाँ पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो अपर्णा का सपा पर और कांग्रेस पर निशाना। इस बीच में एक और बड़ी खबर बुलंदशहर में अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब दंगे नहीं होते।
बुलंदशहर में अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह बात कही कि यूपी में अब दंगे नहीं होते और साथ ही यूपी में सुरक्षा सबकी होती है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होता। जमीनों पर कब्जा करना पहले अधिकार समझा जाता था, लेकिन अब नहीं होता। यही प्रदेश है। सपा बसपा सपा की सरकारों में हर तीसरे दिन दंगे होते थे, हर तीसरे दिन दंगे होते थे, पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कांवड़ यात्रा पे सरकार रोक लगाती थी। सरकार की हनक दिखनी चाहिए, लेकिन दंगाई को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। प्रदेश में दंगे नहीं होते। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। ये तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। यहां पर तो हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा होगी, सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी। गरीब की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, नौजवानों के लिए रोजगार होगा और किसान के उन्नयन के लिए कार्य होगा। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को चैलेंज दिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, अखिलेश यादव ने कहा सच को तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप जगह बताएं, समय बताएं। ये ट्वीट अखिलेश यादव का, हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं अभी से, सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। तो हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। तो बीजेपी पर अखिलेश यादव ने जमकर वार किया है और अखिलेश यादव ने कहा कि हम हर चैलेंज के लिए अभी से तैयार हैं। ये उनका निशाना, पलटवार बीजेपी पर कि हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं और सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का पूरा शतक होगा, यह भी उन्होंने कहा। और अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट, ये उनका बीजेपी पर हमला है, बीजेपी पर निशाना। कहा बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट करते हुए उन्होंने ये बात कही। इसके आगे वो लिखते हैं कि ठोको नीति वालों के खिलाफ लाल टोपी लाल पोटली, बीजेपी सरकार को हटाने का संकल्प लिया है। और उन्होंने कहा कि किसानों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, जैसा कि वो नारा हर मंच से लगा रहे हैं। तो ये बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कई सारी बातें कही। चैलेंज भी कहा कि हर चैलेंज के लिए हम तैयार हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी पर यह निशाना साधा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि उनकी सूची, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनकी सूची दरअसल ऐसा लगता है कि हिस्ट्री शीटर्स की सूची है। और इस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में आपराधिक छवि वालों का शतक लगने वाला है, 99 है अभी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिकोहाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए प्रचार किया। बीजेपी की उपलब्धियों से भरा हुआ एक पर्चा भी उन्होंने घर घर जाकर लोगों को बांटा। हमने कहा हमें ताकत दो, हम करके दिखाएंगे। और आज हम कह सकते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसमें मोदी जी ने इच्छा शक्ति दिखाई, अमित शाह ने रणनीति बनाई और धारा 370 धाराशाही कर दिया। ये हमको समझना। लेकिन जब हम धारा 370 को धाराशाही कर रहे थे और इस देश की आत्मा को एक कर रहे थे, तो उस समय आपके पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी क्या कर रही थी? पार्लियामेंट में क्या कर रही थी? अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यह है आधार तय करने का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान योगी सरकार की तारीफ की और इसे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताया। चाहे कांग्रेस की सरकारें पहले रही हों
चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकारें रही हो, सब पर कभी न कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहां तक कि जो मुखिया हुआ करते थे उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इतनी बात में दावे के साथ सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, चाहे हमारे दिल्ली की मोदी जी की हमारी सरकार हो, चाहे यहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई। जाति, पंथ, धर्म, मजहब की हम राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति करेंगे तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करेंगे, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी। यह हमारा राजनीति का आधार होगा। हम इंसान और इंसान को बांटकर हम वोट नहीं हासिल करना चाहते। समाजवादी पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टियां यही काम कर रही हैं। तो जमकर बार पलटवार हो रहा है क्योंकि चुनाव है। एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.